Hello, good morning. Myself Rakesh. 2 and 3 days ago, I have completed proper noun, common noun, and material noun. Yesterday, I also taught abstract noun, and I have told definition and some example of abstract noun. और थोड़ा सा उसका मैटर कुछ बच गया है. Today, I will discuss with you, and I will also tell you through online कि हाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज मेड, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे बनाया जाता है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन क्लियर है. ए नाउन विच कैन नॉट बी सी एंड टच बट इट कैन बी फील. एक ऐसी नाउन जिसको न देखा जा सकता है, जिसको न छुआ जा सकता है, बट इट कैन बी फेल्ट. ए नाउन विच कैन नॉट बी सीन एंड कैन नॉट बी टच्ड बट इट कैन बी फेल्ट, जिसको महसूस किया जा सकता है, वी कैन से इट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. And there are many examples of abstract noun like that: knowledge, wisdom, love, gratitude, integrity, empathy, sympathy. All these are the example. Kindness, goodness, all these are the example of abstract noun. अब abstract noun को बनाया कैसे जाएगा? Abstract noun is made from verb. एब्स्ट्रैक्ट नाउन को वर्ब से बनाया जाता है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को किससे बनाया जाएगा? वर्ब से बनाया जाएगा. वर्ब मीन्स क्रिया. आप इसका उच्चारण देखिए, VERB. ये वर्ब नहीं है. इफ यू प्रोनाउंस the word verb, that is absolutely incorrect according to the rule of the received pronunciation. ये received pronunciation की दृष्टि से पूर्णतः गलत है. और if you pronounce the word verb, that is absolutely correct. अब verb क्यों नहीं है, verb क्यों है? अगर किसी सेंटेंस में यदि किसी वर्ड में आर के बाद कॉन्सोनेंट आए, यदि किसी शब्द में आर के बाद कॉन्सोनेंट आए, कोई भी शब्द हो सकता है, मे बी एनी वर्ड, किसी शब्द में यदि आर के बाद में कॉन्सोनेंट आता है, एट द टाइम ऑफ द प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के समय, व्हेन वी प्रोनाउंस द वर्ड, अगर हम उस शब्द का प्रोनाउंस करते हैं तो आर विल बी साइलेंट, आर वहां साइलेंट रहेगा. दैट इज द सेम वे. आफ्टर आर, आर के बाद यहां बी आ रहा है तो आर विल बी साइलेंट. इट इज कॉल्ड वर्ब. लाइक दैट BIRD, CURD, GIRL. देखिए यहां आर के बाद में डी कॉन्सोनेंट आ रहा है, यहां भी डी कॉन्सोनेंट है, यहां भी एल कॉन्सोनेंट है. तो यहां अगर हम उच्चारण इसका बर्ड कहें, दैट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. ये बर्ड नहीं है, इट इज बर्ड. CURD, इट इज नॉट करड, इट इज कर्ड. GIRL, इट इज नॉट गर्ल बट इट इज गर्ल. इसी प्रकार अगर आप ये कहें CHURCH, यहां देखिए आर 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 के बाद में सी कॉन्सोनेंट आ रहा है तो आर विल बी आल्सो साइलेंट, आर यहां साइलेंट रहेगा. व्हाट इज द राइट प्रोनाउंसिएशन? द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इज नॉट चर्च बट इट इज कॉल्ड चर्च. इट्स ओके. तो यहां थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज मेड. एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाया जाता है. थोड़ा सा मैं यहां आई विल आल्सो टेल यू सम बेसिक सेंटेंस ऑफ स्पोकन. कुछ स्पोकन के बेसिक सेंटेंस बताऊंगा. एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाया जाता है. जैसे सेंटेंस आप कोई भी हिंदी में बोलते हो, भोजन पकाया जाता है, फूड इज कुक्ड. क्लियर? क्रिकेट खेली जाती है, क्रिकेट इज प्लेड. एक पत्र लिखा जाता है, ए लेटर इज रिटन. एक गीत गाया जाता है, ए सॉन्ग इज संग. एक सेब खाया जाता है, एन एप्पल
इज ईटन, एन एप्पल इज ईटन। यहां देखिए इसका पैटर्न और इसका जो फॉर्मूला रहेगा, इसका पैटर्न और इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो ये रहेगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड, ये पैटर्न रहता है। अगर आपको ये कहना हो इफ यू से मोहन को बुलाया जाता है, मोहन इज कोल्ड, सोहन को बुलाया जाता है, सोहन इज कोल्ड। राम की मदद की जाती है, राम इज हेल्प्ड। ओके, रावण को मारा जाता है, रावण इज किल्ड। थोड़ा सा सेंटेंस को लॉन्ग और कीजिए, रावण को राम के द्वारा मारा जाता है, रावण इज किल्ड बाई राम, रावण इज किल्ड बाई राम। कंस को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मारा जाता है, कंस इज किल्ड बाय लॉर्ड कृष्णा, कंस इज किल्ड बाय लॉर्ड कृष्णा। तो ये थोड़ा सा पैटर्न है, हालांकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पैटर्न, दिस इज नॉट दैट पैटर्न ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बट यहां थोड़ा सा ये आ गया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाया जाता है। तो मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक इसका बताया कि फूड इज कुक्ड, क्रिकेट इज प्लेड, ए लेटर इज रिटन, ए सॉन्ग इज संग, एन एप्पल इज ईटन। इट्स ओके। अब हम जो बात करेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे बनाया जाता है, हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को वर्ब से कैसे बनाएं। ध्यान से देखिएगा, वॉच वेरी केयरफुली द वीडियो। जैसे हमने यहां लिखा वर्ब, ओके, और इधर हमने लिखा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मैंने वर्ड लिखा SUGGEST, सजेस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सजेस्ट? सजेस्ट मीन्स यू कैन से सुझाव देना। अब सजेस्ट से अगर हमें नाउन बनानी हो, और सजेस्ट से हमें कौन सी नाउन बनानी हो, सजेस्ट से हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाना हो, तो क्या बनेगा? SUGGESTION, सजेशन। तो व्हाट इज सजेस्ट और व्हाट इज सजेशन? सजेस्ट इज वर्ब and suggestion is noun. Which kind of noun? Suggestion is abstract noun. अब एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो रीट का है, चाहे वो सेकंड ग्रेड का है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का है, या कोई बैंकिंग का एग्जाम है, आप एट द टाइम ऑफ एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और आप उनको कैसे सोल्व करें, आप सोल्व करते समय कौन से बेसिक रूल है जिनका आप ध्यान रखें। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, देखिए मैं एक यहाँ आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आई ब्लैंक मोहन, ऑप्शन आ गया SUGGEST सजेस्ट, B SUGGESTION सजेशन। ओके, नंबर 3 SUGGESTS सजेस्ट, एंड D SUGGESTES। व्हाट इज राइट हेयर? अब आपको राइट देखना है कि सजेस्ट इज राइट। व्हाट इज सजेस्ट? सजेस्ट इज आल्सो वर्ब। व्हाट इज सजेशन? सजेशन इज नाउन। व्हाट इज सजेस्ट्स? इट इज आल्सो वर्ब। What is suggest? SUGGEST, it is verb but it is not right. It is verb but it is not right according to spelling. ये स्पेलिंग की दृष्टि से गलत है। तो यहाँ ये एक नियम भी है इंग्लिश का कि आफ्टर सब्जेक्ट, आफ्टर नाउन और आफ्टर प्रोनाउन, इंग्लिश का एक रूल है। जैसे देखिए VERB, वर्ब, वर्ब से पहले हमेशा प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के बाद जो आएगा वो आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट हो सकता है। ऑब्जेक्ट होने के साथ साथ वो आपका नाउन हो सकता है या किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। यानी अगर हम वर्ब से पहले बात करें P फर्स्ट, वर्ब के बाद बात करें तो P थर्ड। देखिए एग्जांपल, P थर्ड या नाउन। आई मोहन, मैं मोहन को सलाह देता हूं। यू नो आई इज प्लूरल, आई प्लूरल है, और that is the rule of the present indefinite tense. If the subjects are singular then we use verb first, S or ES.
इफ द सब्जेक्ट्स आर प्लूरल देन वी यूज वर्ब फर्स्ट, ओनली वर्ब फर्स्ट, वी डोंट यूज एस और ईएस विद द वर्ब। अगर कर्ता बहुवचन होता है तो हम वर्ब के साथ सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे, और यदि अगर कर्ता एक वचन है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का प्रयोग करेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, यहां आई प्लूरल है, इसलिए यहां आएगा तो निश्चित तौर पे वर्ब ही आएगी, यहां पे वर्ब ही आएगी, नाउन आने का सवाल ही नहीं है, यहां वर्ब ही आएगी, नाउन नहीं आएगा, वर्ब ही आएगी। अब आपको देखना है क्या सही है, आई प्लूरल है, इसलिए यहां जो राइट रहेगा वो क्या रहेगा, SUGGEST, सजेस्ट। इट्स ओके। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। क्लियर। अब हमने सजेस्ट से सजेशन बनाया, तो सजेस्ट क्या है और सजेशन क्या है ये आपने अच्छे ढंग से आइडेंटिफाई कर लिया। अब मैं आपको बताता हूं, यहां देखिए PERMIT, परमिट, मतलब परमिट का मतलब अनुमति देना, ओके, और परमिट से बना PERMISSION, परमिशन। यहां देखिए यहां भी आर आ रहा है, आर के बाद में एम में वो आपका कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसलिए परमिट नहीं होगा, इट इज नॉट परमिट, इट इज कॉल्ड परमिट। व्हाट इज दिस, दिस इज नॉट परमिशन बट इट इज परमिशन, इट इज परमिशन। इसी प्रकार से देखिए आप EXC, एक्सपेक्ट, EXPECT, एक्सपेक्ट आशा करना, उम्मीद करना, और एक्सपेक्ट से बना एक्सपेक्टेशन, EXPECTATION, एक्सपेक्टेशन। व्हाट इज एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट इज वर्ब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेक्ट, टू होप यानी आशा करना, और व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन मीन्स ओनली आशा, ओनली उम्मीद। क्लियर। इसी प्रकार ADMIT एडमिट, प्रवेश देना या भर्ती करना, और इससे बनता है ADMISSION, एडमिशन। तो व्हाट इज एडमिट और व्हाट इज एडमिशन, एडमिट इज वर्ब, एडमिट से हमने क्या बनाया, एडमिशन बनाया। अब कंपटीशन एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन हो, एग्जाम्पल मोहन ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोहन हैज टेकन रेगिस्तान इन ए कॉलेज। यहां आ गया ADMIT एडमिट, ADMISSION एडमिशन। व्हाट इज राइट हेयर, मोहन एक कॉलेज में प्रवेश ले चुका है। अब देखिए एडमिट का तो मतलब होता है प्रवेश देना या प्रवेश लेना, यहां ये कह रहा है कि मोहन कॉलेज में प्रवेश ले चुका है, यहां एडमिट का मतलब प्रवेश देना या प्रवेश लेना, और यहां एडमिशन का मतलब ओनली प्रवेश। तो व्हाट इज राइट हेयर, राइट इज नॉट एडमिट बट राइट इज एडमिशन। मोहन हैज टेकन एडमिशन इन ए कॉलेज, इट्स ओके। तो एक तो तरीका था ये, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज मेड फ्रॉम वर्ब, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को किससे बनाते हैं, वर्ब से बना। इसी प्रकार देखिए GOVERN, गवर्न, शासन करना, ओके, और गवर्न से बना GOVERNMENT, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब जो एक एजेंसी होती है, एक जो बड़ी होती है, जो एक संस्था होती है, जो जैसे अब किसी स्टेट में किसी पर्टिकुलर कोई गवर्नमेंट हो, यानी एक प्रकार का संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे के पूरे सिस्टम को हैंडल करती है। इट्स क्लियर। अब इसके बाद में नंबर 2 रहेगा, नंबर फर्स्ट इज क्लियर। व्हाट इज द नंबर फर्स्ट, नंबर फर्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज मेड फ्रॉम वर्ब, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को वर्ब से बनाया जाता है। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे नंबर 2 की।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज मेड फ्रॉम एडजेक्टिव, ADJECTIVE। ओके, इट इज नॉट एडजेक्टिव कि यहां जे आ रहा है इसलिए आप इसको जे को बोलें। जे विल बी साइलेंट हियर, जे विल बी नॉट प्रोनाउंस्ड, या जे का प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। इट इज ऑल्सो द रूल ऑफ द फोनोलॉजी, फोनोलॉजी, PHONOLEG, फोनोलॉजी, फोनोलॉजी दैट मीन्स ध्वनि विज्ञान। अब ध्वनि विज्ञान क्या है मैं थोड़ा सा आपको एक बीच में बता देता हूं इस सेंटेंस को क्लियर करके। आई कैन गो टू मार्केट, सेंटेंस इज सेम एंड इंडियन सेंटेंस कैसे बोले, बाकी तो इंडियन तो बहुत अच्छे हैं और बहुत बड़े बड़े प्रकांड बुद्धिजीवी हैं, वो अपने तरीके से बोलते हैं। लेकिन जो एक ग्रामीण अंचल में जो इंग्लिश सिखाई जाती है, मेरे जैसे एक सिंपल व्यक्ति के द्वारा, मेरे जैसे एक सिंपल ABCD जानने वाले व्यक्ति के द्वारा जो अंग्रेजी सिखाई जाती है, उसके द्वारा अंग्रेजी कैसे बोली जाती है और सेंटेंस सेम है। यहां देखिएगा, आई कैन गो टू मार्केट। अब उच्चारण का तरीका क्या है, ये उच्चारण कैसे, इसी सेंटेंस को अगर एक ब्रिटिश कैसे बोलेगा। सेंटेंस इज द सेम, आई कैन गो टू मार्केट। सपोज यू हैव साउंड नॉलेज, यू हैव गुड नॉलेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश, or suppose if you got a chance to meet a foreigner, at that time if you speak English, the foreigner is totally unable to understand what you say, or what you say and what a foreign say you are totally unable to understand। एक विदेशी ने क्या कहा आप समझने में असमर्थ है, आपने क्या कहा विदेशी समझने में असमर्थ है। what is the reason? The reason is that a foreigner, a Britishman, an American, they use the phonology, वो phonology का यूज करते हैं। phonology that means ध्वनि विज्ञान, कि हम शब्दों को कैसे बोलें। देखिए हमारा एक बोलने का जो एक एक्सेंट है, हमारा बोलने का एक जो लहजा है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखिए एक बिहार का व्यक्ति होगा और वो हिंदी बोलेगा तो उसमें उसका बिहार का बोलने का जो लहजा है वो झलकेगा। अगर इफ यू मेट ए यूपी, गुजराती, पंजाबी, यदि आप एक गुजराती से मिले हो, पंजाबी से मिले हो, अगर वो हिंदी बोलते हैं तो उनका बोलने का लहजा, इफ यू मीट ए हरियाणवी, यदि आप एक हरियाणवी पर्सन से मिलते हैं तो वो हिंदी बोलेगा, उसके हिंदी के साथ उसका हरियाणवी का पुट, हरियाणवी का उसका एक्सेंट है जो लहजा वो जरूर झलकेगा। लाइक द सेम वे, ये इस तरीका यहाँ अपने इंडिया में होता है। अपने इंडिया में तो नहीं, अपने राजस्थान के जो रूरल जो विलेजेस हैं, जहाँ जो प्रॉपर एंड वेल ट्रेंड टीचर्स आर नॉट अवेलेबल देयर, जहाँ अच्छे जो ट्यूटर हैं जो उपलब्ध नहीं है। देखिए कैसे आई कैन गो टू मार्केट, अब इसकी चर्चा होती है कि फला स्कूल में पर्टिकुलर टीचर एक पढ़ा रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा रहा है, एक एक शब्द को एक्सप्लेन कर रहा है, एक एक शब्द का मीनिंग बता रहा है। क्या एक एक शब्द का मीनिंग बता देने से और एक एक शब्द को क्लियर करने से इज दैट राइट इंग्लिश, क्या वो सही इंग्लिश है? नो, एब्सोल्युटली इट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, ये बिल्कुल गलत है। इफ यू प्रोनाउंस द सेंटेंस आई कैन गो टू मार्केट, यानी अब जब हम इंडियन बोलते हैं, व्हेन वी स्पीक द सेम सेंटेंस एट द टाइम वी कंप्लीटली यूज आवर कंप्लीटली फिजिकल बॉडी, हम अपनी पूरी की पूरी ताकत उसमें झोंक देते हैं। दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ स्पोकन इंग्लिश, ये स्पोकन इंग्लिश का सही तरीका नहीं है। और अगर इसी सेंटेंस को एक ब्रिटिश बोलेगा, अब देखिए इंडियन बोलेगा वो अपनी फिजिकल बॉडी का यूज करेगा और फिजिकल बॉडी का यूज करके वो पसीना पसीना हो जाता है। इफ ए ब्रिटिश मैन, यदि इसी सेंटेंस को ब्रिटिश मैन बोलेगा तो इंडियन बोलते समय अपनी फिजिकल बॉडी का यूज करेगा, ओके। और ब्रिटिश मैन अगर इसको बोल रहा है तो वो अपने थ्रोट का यूज करेगा, थ्रोट समझ रहे हो, वो अपने गले का यूज करेगा। सेंटेंस इज द सेम। अब बोलने का उसका पैटर्न देखिए, आई कैन गो आउट टू मार्केट, आई कैन गो आउट टू मार्केट, पैटर्न इज द सेम, सेंटेंस इज द सेम, वर्ड इज द सेम, बट द पैटर्न इज द टोटली डिफरेंट। जो पैटर्न है वो पूर्णतः भिन्न है, क्योंकि ये जो है, ये जो आपको सीखने को मिलेगा वो फोनोलॉजी से मिलेगा। जब आगे की जो नेक्स्ट कक्षाएं होगी, आई विल आल्सो ट्राई टू teach on online class कि what is the phonology and which way that we can speak the correct and the proper pronunciation, कि हम शब्दों का सही ढंग से pronunciation करें। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो जो बात कर रहे हैं कि abstract noun is made from adjective, adjective नहीं होगा, इसको adjective बोला जाएगा, ओके। अब देखिए मैं यहां adjective लिख रहा हूं और यहां लिख रहा हूं abstract noun। सेंटेंस वर्ड देखिएगा, GOOD, गुड, GOOD, गुडनेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड?
अच्छा. और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडनेस? अच्छाई. BAD बैड, बुरा. अब एडजेक्टिव से नाउन कैसे बनाएं? बैडनेस, मीनिंग बुराई. व्हाट इज काइंड? अब यू नो द मीनिंग ऑफ काइंड, दैट मीन्स दयालु, ए पर्सन हु इज जेनरस. और काइंड से बना KINDNESS, काइंडनेस, दयालुता. ओके. लाइक दैट GROW, ग्रो. ग्रो का मतलब उगना या बड़ा होना, उगना या बड़ा होना. इसे जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लेके जाएंगे, GROWTH, ग्रोथ. लाइक दैट ILL, इल, बीमार. ओके. और इल से अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे, ILLNESS, इलनेस. इलनेस मीन्स बीमारी. दैट इज द डिफरेंस. अब मोस्टली स्टूडेंट थिंक दैट कि गुड एंड गुडनेस देर इज नो डिफरेंस, बट आई कैन से देर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस. इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है. जैसे एक सेंटेंस मैं यहां लिख रहा हूं, राम इज ए ब्लैंक बॉय. यहां आया आपका गुड, यहां आया आपका गुडनेस, यहां आया आपका गुडली, और यहां आया आपका गुड्स. तो देखिए टोटल जो मीनिंग है, आपका वो तीनों में अलग अलग है. अब आपको ये देखना, राम इज ए बॉय, तो यहां क्या जचेगा? राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छाई लड़का है, राम एक अच्छी तरह से लड़का है, राम एक अच्छा सामान लड़का है. या गुड्स का मतलब सामान. सामान समझ रहे हो ना? भी आप कोई बैग में कोई सामान लेके जाते हो तो वो सामान है. तो यहां जो बॉय है वो आपका नाउन है. बॉय है वो नाउन है. और नाउन से पहले हमेशा जो यूज किया जाएगा वो किसका किया जाएगा? एडजेक्टिव का यूज किया जाएगा. एडजेक्टिव का यूज किया जाएगा. तो व्हाट इज एडजेक्टिव हियर? गुड, गुडनेस, गुडली, गुड्स. व्हाट इज राइट? गुड. Ram is a good boy. Or if you fill in the blank, Ram is a goodness boy, that is absolutely incorrect. Okay. Now I have completed abstract noun. In the next class, tomorrow, I will also learn to you. I will also attend a class of the collective noun. और कुछ स्टूडेंट की डिमांड है कि सर हमें स्पोकन भी, थोड़े टॉपिक स्पोकन के भी सिखाए जाएं. यस, एब्सोल्युटली राइट. डोंट वरी. Time to time I will also attend the class of spoken. I will also attend the class of literature, literary history, literary terms, and I will also teach you English grammar. Thank you very much. Jai Hind.